रुद्रा अभिषेक है, ये ऐसी धरती की कोई समस्या नहीं है जिसका निदान रुद्रा अभिषेक में ना हो। रावण को जीतने के लिए राम जी भी तो रुद्राभिषेक ही तो किए थे। हर समस्या का समाधान। सोमवार को महारुद्राभिषेक करते हो तो इससे इष्ट का दर्शन होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो दर्शन। मंगलवार को रुद्राभिषेक करते हुए इससे कर्ज की निवृत्ति होती है। जन्म पत्री का मंगली जैसा दोष है वो न्यून हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ये समझ, मंगलवार को प्रदोष पड़े और किसी भी कन्या की जन्म पत्री में मंगल दोष है, भले ही मंगलनाथ में पूजा हो गई है तो भी मंगलवार के दिन बेटियां महादेव पर एक लोटा जल संध्या के प्रदोष काल में चढ़ाए। ये दोष न्यून हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मंगलवार का महारुद्राभिषेक ऋण मुक्त कर देता है। जो लोग जमीन की खरीदारी और बेचनी करते हैं वो लोग मंगलवार को महारुद्राभिषेक जरूर करते हैं। मंगल का व्रत भी रखते हैं, मंगल का मंत्र भी वह जपते हैं। याद रखना, मंगलवार को आप प्लॉट खरीद रहे हो, वैसे तो मंगलवार को खरीदो ही मत, क्योंकि धरती माता का पुत्र है मंगल। तो उस दिन कोई जमीन के क्रय विक्रय की बात करता है तो इस देव मंगल को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई बयाना नहीं दिया जाता प्लॉट जमीन का। उस दिन बयाना लिया भी नहीं जाता, रजिस्ट्री तो भूल के भी ना कराई जाती ना की जाती। मंगलवार के दिन भूमि का खरीदना बेचना उसको बिल्कुल भी ठीक माना नहीं गया है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। तो मंगलवार का महारुद्राभिषेक ऋण मुक्त कर देता है। किसी ने जमीन पर अपना कब्जा कर रखा है, देता नहीं है, तो मंगलवार का जो महारुद्राभिषेक है इस कार्य में बहुत ज्यादा विशेष लाभदायक है। बुधवार का महारुद्राभिषेक है, राजनीतिक लोग करते रहते हैं इसको। माता पिता की सेवा के लिए, जनता को अपना बनाने के लिए, प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए ये बुधवार का महारुद्राभिषेक एक किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुवार का महारुद्राभिषेक है, ये हमें विद्वान बना देता है, हमें कामयाब बना देता है, हमारी मस्तकीय दिमाग की ऊर्जा बढ़ा देता है। गुरुवार का दिन सत्यनारायण भगवान का दिन है। इस दिन आप अभिषेक करें, सालग्राम भगवान को जरूर पिंडी के पास रख लें। पर वो तो जरूर हैं जिनके बच्चे युवा हो रहे हैं और उनका संबंध नहीं बन रहा है, तो गुरुवार के दिन भगवान महादेव का रुद्राभिषेक कीजिए। 2025 में आऊं भगवान की कृपा से, तब तक आपके घर में बहू आई जाए। गुरुवार बड़ा देव। मैं कहता हूं जिनके घर में झगड़े होते हैं, हुड़दंगा होता है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा, घर में बड़ा कलह है, तो उसमें कुछ भी मत मिलाइए, बिल्कुल प्योर पानी जल, उसमें कुछ डालना ही नहीं है। सिर्फ जल के ही द्वारा गुरुवार के दिन शंकर का महारुद्राभिषेक कीजिए, घर का कलह समाप्त हो जाएगा। ऐसा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 11 में इसका वर्णन किया गया। घर के कलह को समाप्त करने के, उसमें दूध वगैरह कुछ नहीं डालिए, सिर्फ जल के द्वारा उससे आप भगवान का महारुद्राभिषेक कीजिए, घर के झगड़े खत्म हो जाए। शंकर की पूजा तो बड़ी प्रभावशाली है, आनंद कर देने वाली है ये। शुक्रवार के दिन जो आप महारुद्राभिषेक करते हैं, इससे व्यापार बढ़ता है, व्यापार चलता है इससे, क्योंकि लक्ष्मी का दिन है ना, वो भगवती लक्ष्मी का दिन है शुक्रवार। शरीर तो पौष्टिक रहता ही है। शुक्रवार के दिन महारुद्राभिषेक करने से ऐसी गुप्त बीमारियां भी खत्म होती हैं जिन बीमारियों का नाम डॉक्टर्स लोगों को भी हम नहीं बता सकते। शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय का जप बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। प्रभाव ये तो मैंने पूर्व में भी बोला हुआ। शनिवार का महारुद्राभिषेक है, वो वंश वृद्धि के लिए होता है, रोग निवारण के लिए होता है। कोयला, नमक, बहने वाली चीजों का जिनका व्यापार है उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो जो रविवार का जो महारुद्राभिषेक है, दुश्मन भी सम्मान करना आरंभ कर देते हैं। रविवार का जो दिन है सूर्य भगवान के लिए समर्पित होता है। तो मैंने सप्ताह के 7वें दिन के
भगवान शंकर की पूजा की एक बात कही।